हेलो बच्चों, दिस इज सुचित पांडे, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर डिसाइड करेगा कि आप आगे चल के ज्योग्राफी को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे या बोझ लेके पढ़ेंगे। क्योंकि हम जब कोई किसी चीज की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, उसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर बेसिक्स क्लियर होते हैं तो चैप्टर हमको अच्छे से क्लियर हो जाता है और उसकी आगे की चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो इस चैप्टर को आप जितने ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपके मन में ज्योग्राफी के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा और आगे भी जो चीजें हैं वो सिंपल हो जाएंगी, हमारे लिए पढ़ने के लिए आसान हो जाएंगी। तो चैप्टर फर्स्ट से हम लोग ज्योग्राफी की क्लास आज से शुरू करते हैं और हमारे चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में, इंडिया का एक्सटेंट क्या है, कहां कहां पे लोकेट करता है इंडिया। साइज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का साइज कितना बड़ा है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंडिया का कनेक्शन क्या है, क्या उसके इंटरनेशनल रिलेशंस रहे हैं वर्ल्ड के साथ में, क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। और इंडियाज नेबर, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे हमारे रिलेशंस कैसे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो उन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं जो कि है इंडिया लोकेशन। इंडिया लोकेशन जानने से पहले बच्चों हम एक चीज ये जान लें कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, ठीक है। इंडिया उन सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में है जो कि वर्ल्ड की स्टार्टिंग में हुई, जैसे मेसोपोटामियन है, इजिप्शियन है, चाइनीज है, और उसी के साथ साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस नदी के किनारे सिविलाइज्ड हुई थी। इंडिया उन्हीं सिविलाइजेशंस में से एक है और करंटली इंडिया वर्ल्ड के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब चलते हैं इंडिया की लोकेशन की तरफ हम, ठीक है। अब इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करें बेटा, तो इंडिया का जो मेन लैंड है वो कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कहां पे करता है? नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और एक इमेजिनरी लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो इंडिया को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और ये सब चीजें लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिकैप उस चीज का आपको दूंगा। तो इंडिया का जो मेन लैंड है बच्चों, इंडिया का जो मेन लैंड है उसका एक्सटेंट क्या है बेटा? लैटिट्यूड्स में क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट क्या है बेटा इसका? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इंडिया के मेनलैंड की बात की जा रही है। हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को इसमें क्या करेंगे बेटा? छोड़ देंगे। इंडिया का मेनलैंड पार्ट क्या होगा बेटा? यहां पे ये वाला हिस्सा इंडिया का, सिर्फ यहां से इतना इस
पोर्शन के बारे में बात हो रही है। इंडिया के जो यहाँ पे दो आइलैंड्स हैं उनको छोड़ के, ठीक है। मेनलैंड का मतलब जो बाहर से अटैच्ड है, ये दोनों सेपरेट है, इंडिया से अलग है ना। ये दोनों चीजें क्या है, दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या है, इंडिया से अलग है। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, इस मेनलैंड की, इस पोर्शन की बात हो रही है, ठीक। आगे क्या है बेटा, इंडिया को एक लाइन है जिसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में इंडिया को क्या करती है बेटा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इंडिया को क्या करती है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब बाकी चीजें समझेंगे इसी के साथ में। आप लोग अगर इसको नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या समझेंगे बेटा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स ले लेंगे। तो एक फ्रूट लेंगे और एक वेजिटेबल लेंगे। लैटिट्यूड के लिए हम क्या ले लेते हैं, ओनियन, और लॉन्गिट्यूड के लिए क्या लेंगे, ऑरेंज। अब जैसे हम ओनियन को जब बीच में से कट करते हैं तो उसमें कुछ हमको ऐसे रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक। और जब हम ऑरेंज को पील ऑफ करते हैं, उसके ऊपर का छिलका जब हटाते हैं तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि उसमें वर्टिकल कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं ऐसे, ठीक, ऐसे करके। तो हमको इन दोनों डायग्राम से ये समझ में आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल, वो क्या होंगी बेटा, लैटिट्यूड्स होंगी। और जो वर्टिकल लाइंस होंगी क्या होंगी बेटा, जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड होगी। जो लैटिट्यूड होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, जो लॉन्गिट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा, वर्टिकल लाइंस होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों लाइन क्या है बेटा, इमेजिनरी लाइंस हैं। क्या है बेटा, ये दोनों लाइन इमेजिनरी लाइंस हैं। ये नहीं कि आप अपने घर के बाहर निकले और लाइन को ढूंढना चालू कर दें, ठीक। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस समझ में आ गया। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो लैटिट्यूड होंगी, जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड होंगी, ठीक। या तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं कि लिटिल लिटिल लैटिट्यूड और लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, ठीक। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ में, थोड़ा सा इक्वेटर को पढ़ेंगे, समझेंगे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को समझेंगे कि उसकी लोकेशन क्या है और वो किस तरह से इंडिया को डिवाइड करता है, ठीक।
हम मानते हैं ये क्या है बेटा हमारा एक ग्लोब, ठीक। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो क्या करती है बेटा, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक। इसकी ये 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर, ठीक। इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाता है बेटा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है बेटा, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक। इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और इक्वेटर लाइन के नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, साउथ पोर्शन होता है, ठीक। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही एक लाइन निकलती है, इमेजिनरी लाइन, इसको क्या कहते हैं बेटा हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सदर्न हेमिस्फीयर में एक लाइन निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक। और हमारा इंडिया कहीं यहां पे लाई करता है, ठीक, ऐसे करके, ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया कि इक्वेटर लाइन के ऊपर वाली लाइन क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, इक्वेटर लाइन के नीचे वाली लाइन क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वही लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है बेटा, डिवाइड कर देती है। चलो अब आगे ये समझते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक। चलिए जैसे हम लोग देखेंगे तो बेटा जैसे एक स्क्वायर है, ठीक, क्या है, स्क्वायर है। अगर यहां पे कोई पर्सन है तो हम क्या बोल देंगे इसको कि ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है, स्क्वायर के किस कॉर्नर पे है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है, ठीक। यहां पे कोई है तो इसको क्या बोल दिया जाएगा कि स्क्वायर के सेंटर में है, ठीक। और यहां पे अगर कोई पर्सन है तो क्या बोल दिया जाएगा इसको कि साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है, किसके, स्क्वायर के। लेकिन अगर हम बात करें हमारे अर्थ की, किसकी बात करें, अर्थ की बात करें, मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे हूं, तो ये लोकेशन बता पाना किसी को बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, बिकॉज सर्कल के पास कोई कॉर्नर ही नहीं होता। तो उसके लिए क्या किए गए हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, ठीक है, इक्वेटर्स, इक्वेटर बनाई गई, ठीक। ये सारी इमेजिनरी लाइंस बनाई गई ताकि लोगों को लोकेशन भेजने में आसानी हो, किसी चीज की प्रिसाइज लोकेशन निकालने में उतनी दिक्कत ना हो, ठीक। तो अब समझते हैं कैसे हेल्प करेगा, ठीक। हम मानते हैं क्या बेटा हमारा इक्वेटर है, ठीक। इसके ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। इंडिया हमारा यहां कहीं लाई करता है, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ है, ठीक। ये है हमारा इंडिया, ठीक है बेटा। अब इसकी लोकेशन तो ऐसे नहीं बता सकते ना कि इक्वेटर लाइन के ऊपर है, ठीक है, या तो हमने ग्लोब उठाया, ऐसे कर गोला बना हुआ है, हमने बता दिया इंडिया यहाँ पे है, फिर अर्थ रोटेट कर रही है, बोल रहे हैं पीछे है, फिर बताएं कि फ्रंट पे है। तो इस तरह से क्या होगी, लोकेशन उसकी चेंज होती रहेगी अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है, इन इमेजिनरी लाइंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक। तो हमने जैसा अभी पढ़ा कि हमारे इंडिया का जो मेन लैंड है उसका एक्सटेंट क्या है बेटा,
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इधर क्या है बेटा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक, अब आपने कहा सर ये बताइए, जब इधर से और इधर से इंडिया की लोकेशन हमको मिल चुकी थी पहले से, तो चलिए मान लिया हमने कि लैटिट्यूड लोकेशन के लिए बनाया गया, फिर उसके बाद में लॉन्गिट्यूड किस लिए बनाया गया? हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए? नहीं बेटा, अभी समझते हैं लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्यों आया। ठीक, ये है सेम इंडिया का जो एक्सटेंट है नॉर्थ टू साउथ, उसकी लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में। अब इंडिया है तो यहाँ पे, लेकिन यही सेम यहाँ तक पूरा है कि नहीं? ये जो सेम एक्सटेंट यहाँ पे यूज हुए हैं, ये भी यहाँ का भी एक्सटेंट सेम यही होगा क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये क्या है बेटा सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक, ये नदर्न है ये, और ये सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब इंडिया तो यहाँ पे है, मैं कह दूं इंडिया यहाँ पे है, आप लोग मानेंगे? बताइए, मानेंगे कि इंडिया यहाँ पे है या इंडिया यहाँ पे है? मैं कह दूं इंडिया यहाँ पे है, नहीं होगा, लोकेशन गलत हो जाएगी। इस वजह से जो हमारी वर्टिकल लाइंस है उनको क्या किया गया बेटा एग्जिस्टेंस में लाया गया। ठीक, क्या किया गया? एग्जिस्टेंस में लाया गया। और इनका वर्टिकल एक्सटेंट क्या है बेटा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और क्या बेटा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, अभी आप लोग परेशान ना होइए कि सर आपने यहाँ पहले लिखा फिर यहाँ पे ई लिखा। ठीक, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट है। अभी ये सारी डायरेक्शंस का जो फंडा है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, ये चीज आपको क्लियर है कि बिना लॉन्गिट्यूड के लैटिट्यूड कुछ नहीं है और बिना लैटिट्यूड के लॉन्गिट्यूड कुछ नहीं है। ठीक, दोनों का एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए लोकेशन को निकाल पाना आसान हो सके, इसलिए क्या किया गया था बेटा बनाया गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम कि ये जो डिग्री नॉर्थ है, डिग्री साउथ है, डिग्री ईस्ट है, डिग्री वेस्ट है, इसका फंडा क्या है, ये चीज हम लोग समझेंगे। ठीक, देखिए बेटा हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड्स पढ़ा और लॉन्गिट्यूड पढ़ा। ठीक है, लैटिट्यूड्स क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक ऐसे। और लॉन्गिट्यूड के बारे में क्या पढ़ा हमने? ये वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब इसमें से एक क्या है बेटा 0 डिग्री क्या है इक्वेटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाली लाइन क्या है इक्वेटर है। ठीक, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला पोर्शन क्या साउथ पोर्शन, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, अब यहां ये समझेगी कि कोई भी कंट्री अगर इस पोर्शन में लाई करेगी या कोई भी डिग्री कोई भी लोकेशन हम बताएंगे इस पोर्शन की, तो वो हमेशा किसके साथ में आएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। मींस उसके लास्ट में XYZ कोई भी डिग्री हो उसमें लास्ट में क्या लिखा रहेगा नॉर्थ ही लिखा रहेगा। और अगर कोई भी कंट्री कोई भी लोकेशन साउथ की है तो XYZ डिग्री होगी और लास्ट में क्या लिखा रहेगा N लिखा रहेगा। अब आपने कहा सर ये तो हुई बात नॉर्थ और साउथ की, चलिए इसके आगे क्या है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में भी ऐसे ही 0 डिग्री की एक लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक, इसकी भी डिग्री 0 होती है। मान लेते हैं ये प्राइम मेरिडियन ये वाली लाइन है। ठीक है, तो इसके इधर वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा वेस्ट हेमिस्फीयर हो गया और इसके इधर वाला पोर्शन क्या हो गया ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया। तो अभी इन दोनों को अगर कंबाइन करें हम
तो इस पोर्शन में जो भी कंट्रीज रहेंगी, इस पोर्शन में जो भी कंट्रीज रहेंगी बेटा, उसका जो एक्सटेंट होगा ऐसे वाला, ऐसे और ऐसे, मतलब लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट होगा वो किस डिग्री में आएगा, ईस्ट की डिग्री में आएगा, ठीक है। और जो इनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा वो किस में आएगा बेटा, वो आएगा हमारा एम की डिग्री में, ठीक। ऐसे ही सेम हर पोर्शन का होगा, ठीक। ऐसे 4 पार्ट बटेंगे और इधर वाली कंट्रीज का SW वेस्ट के साथ में रहेगा, इधर वाले का किस में रहेगा, साउथ के साथ में रहेगा, इधर वाले का नॉर्थ के साथ में रहेगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब इतना पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं और ये टॉपिक हो चुका है खत्म, ठीक है। अब आपको समझ में आया ये चीजें, और जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया है वो हमको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकता है, हम उसको पर्सनल गाइडेंस देंगे, ठीक। अब 2 क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, उसके बाद में इस क्लास को हम खत्म करें। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कल चाहिए, ठीक। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ इंडिया ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कल करके लाने हैं, ठीक। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, टाइम मत वेस्ट करिए, कम बैक करिए।